हाय दोस्तों, कैसे हैं? सिद्धार्थ पटेल कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं बच्चे। आप लोग को ध्यान से हमारी बातों को सीखना और समझने का प्रयास करना है। क्लास 10th का एक न्यू वीडियो हम लेकर आए हैं बच्चे, जिसका नाम है विपरिवर्तन, अर्थात इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग को समझने का प्रयास करना है, जो बिल्कुल आसान है। देखिए, इन्वर्जन जनरली बनता है वाटर में, जल में। जल में इन्वर्जन क्रिया होता है, अर्थात विपरिवर्तन की क्रिया होता है। जैसा आप देख रहे हैं, इस अक्षर से आप लोग को इमेजिन हो रहा होगा कि ये जो एम लेटर है, जैसा कि एक समझिए कि पानी है। पानी में जब इसको देखा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो ऊपर वाला भाग है वो नीचे चला जा रहा है, और नीचे वाला भाग देखिए बच्चे ऊपर चला जा रहा है। इसी तो क्रिया को तो कहते हैं हम लोग बच्चे इन्वर्जन, अर्थात इसी को तो बच्चे हम लोग कहते हैं विपरिवर्तन। तो देखिए हम इसका डिफिनेशन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः। अब नाम प्रश्न उठता है कि क्षैतिज नाम क्यों बोले आप? देखिए, क्षैतिज अक्ष है, ना कि ऊर्ध्वाधर अक्ष है। क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, 180 डिग्री पर घूम जाता है बच्चे, सीधा 180 डिग्री पर घूम जाता है, जिसके कारण वस्तु का ऊपरी भाग नीचे चला जाता है और नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है। फिर से एक बार और बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। विपरिवर्तन किसे कहते हैं बच्चे, ध्यान से सीखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो कि विपरिवर्तन परिवर्तन वाटर में होता है बच्चे। आप लोग को याद रखना है कि विपरिवर्तन की जो घटना होती है वो जनरली वाटर में होती है। तो अब है क्या ये? तो कहिएगा कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः नहीं बच्चे, क्षैतिज अक्ष के परितः, ये क्षैतिज अक्ष के परितः घूम जाता है। वो भी कितना डिग्री पर घूमता है? 180 डिग्री पर घूम जाता है, जिसके कारण किसी वस्तु का ऊपरी हिस्सा निचली हिस्सा में चला जाता है और निचली हिस्सा ऊपरी हिस्सा में चला जाता है। इसी घटना को तो बच्चे हम लोग कहते हैं विपरिवर्तन, इन्वर्जन कहा जाता है। और इन्वर्जन की क्रिया प्रायः जल में होती है, याद रखेंगे। देखिए, इस बिल्ली का फोटो आप लोग देख रहे होंगे, इसमें देखिए इन्वर्जन क्रिया हो रही है। इसका जो आंख है वो नीचे चला गया और इसका मुंह जो है ऊपर आ गया। यही तो क्रिया इन्वर्जन होता है। ये इन्वर्जन क्रिया वाटर में होती है, आप लोग को याद रखना। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आप लोग को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जैसा कि हमने लाया है कॉन्सेप्ट पार्श्व विपरिवर्तन या पार्श्व परिवर्तन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं? इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। ये प्रायः मिरर में होती है, अर्थात समतल दर्पण में होती है। बच्चे आप लोग को याद रखना है, जो घर में जो आप लोग समतल दर्पण यूज करते हैं, वही दर्पण में ये क्रिया होती है। अब ये है क्या? तो कहता है कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप इस फिगर को देख रहे हैं बच्चे, तो इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये जो क्यू है इस दर्पण में देखा जा रहा है, तो पी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये उदग्र अक्ष के परितः घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि इसमें हम अक्ष बना देते हैं, तो अक्ष तो ये बन गया उदग्र अक्ष और इसके परितः ये रोटेट हो जा रहा है बच्चे, ये वाला पोर्शन घूम जा रहा है। तो उदग्र अक्ष के परितः घूम रहा है और उदग्र अक्ष के परितः वो भी 180 डिग्री एंगल पर मूव हो रहा है, 180 डिग्री कोण पर ये घूम जा रहा है। तो वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिसके कारण किसी वस्तु का बायां भाग दायां भाग में चला जाता है और दायां भाग बायां भाग में आ जाता है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं पार्श्व विपरिवर्तन, या इसे हम लोग पार्श्व परिवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर से एक बार और हम बोलेंगे बच्चे, आप लोग सुनिएगा। वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिसके कारण वस्तु का बायां भाग दायां भाग में और दायां भाग बायां भाग में आ जाता है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं पार्श्व विपरिवर्तन या पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। और यह प्रायः घटना समतल दर्पण में होती है, लेकिन जो आप लोगों का पहले इन्वर्जन क्रिया हो रही थी वो प्रायः वाटर में होता था, जल में होता था। आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, आप लोग ऐसा डायग्राम आप लोग कहीं जरूर देखे होंगे बच्चे। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस आप लोग जानते होंगे कि एम्बुलेंस का जो लेटर होता है, एम्बुलेंस का जो लेटर होता है बच्चे, वो लेटर जो होता है उसमें देखिएगा आप लोग गौर से कि इसमें उल्टा लिखा हुआ रहता है। आपने गौर किया होगा, कभी रोड वगैरह पे आप लोगों ने देखा होगा। आखिर ये क्यों? सारा बच्चे साइंस है। साइंस पढ़ना इसलिए आसान है, और साइंस में वो भी फिजिक्स पढ़ना इतना आसान है क्योंकि फिजिक्स जो होता है हमारे दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं होती है। आप चल रहे हैं तो फिजिक्स से चल रहे हैं, आप इस चीज को देख रहे हैं तो फिजिक्स के नियम से भी देख रहे हैं, या जो ये आपको हम दिखा रहे हैं ये भी फिजिक्स है बच्चे।
तो फिजिक्स का पढ़ना पढ़ना इसलिए आसान है, फिजिक्स को पढ़ना इसलिए आसान है बच्चे, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में ये घटना बिल्कुल घट रही है, आप उसको सामने देख रहे हैं, इसलिए फिजिक्स को पढ़ना आसान हो जाता है। और हम ऐसे तरीके से हम आप लोग को बताते हैं ताकि आप लोग आसानी से सीख सके, कमजोर से कमजोर बच्चे सीख सके। तो देखिए ये जो बच्चे आप देख रहे हो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस का लेटर देखिए सारा उल्टा लिखा हुआ है, वो भी पार्श्व परिवर्तन करके लिखा हुआ है। अब देखिए मान लीजिए बच्चे कि अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा और अगर इसमें मिरर में देखेंगे लोग तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बच्चे कि ये उलट, मतलब कहने का मतलब है एम्बुलेंस का मतलब होता है उसको इमरजेंसी अगर केस होता है, अगर मान लीजिए कि कोई गाड़ी उधर एम्बुलेंस गाड़ी आ रहा है और आगे बच्चे मान लीजिए कोई गाड़ी जा रहा है तो अपने मिरर में देख करके इसको सीधा समझ लेगा। अगर मान लीजिए कि यही अगर सीधा रहता है तो ऐसी कंडीशन में इसको उल्टा दिखाई देगा, जिसके कारण ये नहीं पढ़ पाएगा। इसीलिए एम्बुलेंस का जो लेटर होता है सारा उल्टा लिखा हुआ रहता है, ताकि जो पीछे वाला जो आगे उसके जो गाड़ी चल रहा हो वो अपने मिरर में देखकर इसको सीधा समझ ले, और सीधा समझने के बाद ये पढ़ लेगा कि एम्बुलेंस से इसको कोई इमरजेंसी केस होगा, इसलिए वो क्या करता है कि साइड दे देता है, और साइड देने के बाद एम्बुलेंस गाड़ी आगे बढ़ जाता होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि एम्बुलेंस में ऐसा क्रिया क्यों होता है ये आप लोग को पता चल गया होगा। नेक्स्ट आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना ये है, नेक्स्ट आप लोग को बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान ये देना है बच्चे कि इसमें देखिए ये बच्चे को थोड़ा सा देख लीजिए, ये बच्चे मिरर से देखिए कितना बढ़िया से खेल रहा है। बच्चे बच्चे लोग को मिरर से खेलना बहुत पसंद होता है क्योंकि उसी के जैसा उसमें इमेज बनता है। कभी कभी बच्चा रोने भी लगता है, कभी कभी वो खुश भी हो जाता है। अगर घर में अगर कोई बच्चा हो तो उसको मिरर दे दीजिए, बहुत आसानी तरीका से वो खेलना शुरू कर देगा। इसका क्या कारण है? कारण यह बच्चे को मिरर में अपना इमेज देखता है और देख करके ये देखिए कितना बढ़िया से अपने आप को देख करके खुश हो रहा है। इसमें भी बच्चे बनता है पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन होता है। ये बायां भाग उठाएगा, बायां हाथ उठाएगा तो दायां हाथ उसमें उठेगा, या दायां हाथ उठाएगा तो उसमें बायां हाथ उठेगा। वो कैसे, थोड़ा सा इस फिगर को देखिए आप। देखिए ये लड़का क्या हुआ है कि मिरर के सामने खड़ा हो गया, इधर से राइट हैंड को उठा रहा है, तो राइट हैंड को उठा रहा है तो उधर से देखिए लेफ्ट हैंड उठ रहा है। यही तो है पार्श्व परिवर्तन, बायां भाग दायां भाग में और दायां भाग बायां भाग में। इसी घटना को तो कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पार्श्व भी परिवर्तन आप लोगों को पता चला होगा। एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। एक पॉइंट है वी परिवर्तन। वी परिवर्तन में याद रखिएगा क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूमेगा और ऊपर वाला भाग नीचे चला जाएगा और नीचे वाला भाग ऊपर चला जाएगा। इसी घटना को कहते हैं वी परिवर्तन, और ये होता है प्राय जल में बच्चे, याद रखिएगा। और पार्श्व परिवर्तन याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा, उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूमेगा, जिसके कारण वस्तु का बायां भाग दायां भाग में चला जाएगा और दायां भाग बायां भाग में चला जाएगा, जिसके कारण ये घटना घटित होगी। और नेक्स्ट बात देखिए बच्चे, समतल दर्पण का उपयोग। ये तो मैंने पिछले क्लासों में भी आप लोगों को पढ़ाया है। चलिए आज इतना ही, थैंक यू।